डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई प्रखंड क्षेत्र में सादगी से मनाई गई डॉक्टर अंबेडकर जयंती। डंडई प्रखंड आसपास के क्षेत्रों में रविवार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व विधायक सह झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अनंत प्रताप देव ने वालेखंड पुरानी पंचायत के प्रांगण में रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का फीता काटकर उद्घाटन किया। अतिथि छोटे राजा ने अपने अभिभाषण द्वारा उन्होंने बाबा साहेब की ओर से बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। बाबा साहेब ने नारे शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो ने तो जैसे दलित समाज के लोगों में जान ही फूंक दी। उनके इस नारे से प्रेरणा लेते हुए दलित समाज के लोगों ने संघर्ष किया। नगर अनुमंडल अध्यक्ष मुक्तेश्वर पांडे ने कहा कि अपनी पढ़ाई पूरी कर देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया। उन्होंने समता मूलक समाज बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। मौके पर मुख्य प्रतिनिधि कृष्णकांत सिंह ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म वैसे समय में हुआ था जब समाज में काफी विषमता थी। मौके पर जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष राजेश मेहता ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा समाज के पीड़ित, उपेक्षित व दबे कुचले लोगों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने संविधान के माध्यम से गरीब समाज को अधिकार और सम्मान दिया है, जिसकी बदौलत आज समाज में ऊंच नीच की खाई मिट रही है। कहा कि संविधान के दायरे में रहकर ही हम बाबा साहेब की आदर्शों का पालन कर सकते हैं। बिहार से आई कलाकार खुशबू शर्मा द्वारा एक से एक बढ़कर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए गाना प्रस्तुत, रात्रि भर लोगों से ताली बटोरी। मौके पर डंडी प्रखंड उपाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद, अंबेडकर युवा क्लब के अध्यक्ष ऋषिराज कुमार, सचिव नन्हू भगत, कोषाध्यक्ष सुनील रवि, बीडीसी प्रतिनिधि संतोष कुमार सिंह, सूबेदार राम, विमलेश कुमार, सुभाष रवि, नीलकंठ सिंह उपस्थित थे। फीता काट करके दीप प्रज्वलित करके और कार्यक्रम का आगाज करने की कृपा करेंगे और रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है अंबेडकर युवा क्लब, प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम हमारे अंबेडकर युवा क्लब के द्वारा आयोजन किया जाता है। मूल मंत्र बाबा साहब ने आपको दिया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलने का मेरे ख्याल से हर साल बाबा साहब की जयंती होती है और बाबा साहब की जयंती में सारे लोग अपनी अपनी बात बाबा साहब की जीवनी भी रखना चाहते हैं, लेकिन उसको अनुसरण करने की आवश्यकता है, उनको बताए हुए रास्ते पे चलने की आवश्यकता है। कितने कठिनाई से बाबा साहब ने विदेश जाकर पढ़ाई पढ़ी, बहुत कठिनाई से, बहुत मुसीबत से विदेश वो गए और उन्होंने पढ़ाई करके हिंदुस्तान वापस आए और जैसे ही वापस आए वैसे ही वो कानून मंत्री बने। इसके बाद संविधान उन्होंने लिखने का काम किया। हिंदुस्तान का संविधान सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बाबा साहब का संविधान जो हिंदुस्तान में है उसको चाहे वो विदेश का कोई भी बड़ा देश हो, अमेरिका हो, जापान हो या कोई भी बड़ा देश हो, इस संविधान की चर्चा जो है दुनिया के हर कोने पे होती है कि हिंदुस्तान से अच्छा संविधान कहीं दुनिया में नहीं बना है। ये विदेश के लोग कहते हैं, ये विदेश के लोग कहते हैं और इसको अनुसरण करने की आवश्यकता है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज जो स्थिति है, इस देश की जो हालात है, बाबा साहब का संविधान वो खतरे में पड़ गया है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले जब चुनाव आयोग का गठन हुआ, जब चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई, जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में जो हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं उनकी भागीदारी उस संविधान में थी। लेकिन ये 2024 से पहले इस संविधान को संशोधन किया गया और संशोधन करके जो है चीफ जस्टिस इंडिया को
हटाना पड़ा, हटा दिया, ये गलत हुआ। चीफ जस्टिस इंडिया अगर रहते, प्रधानमंत्री जी रहते, विपक्ष के नेता रहते तो निश्चित रूप से निष्पक्ष चुनाव होता, लेकिन चीफ जस्टिस इंडिया को हटाने का मतलब है कि निष्पक्ष चुनाव जो है 2024 में नहीं होने था। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जयंती में कि आने वाले 2024 में जब कभी भी चुनाव हो जाए, 13 मई को चुनाव हो जाए, आप इसका जवाब बटन से दें ताकि हिंदुस्तान की कोई ताकत बाबा साहब के संविधान को कोई जो है उंगली ना उठा सके, कोई संशोधन ना कर सके, कोई अलग थलग न कर सके। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि जिसने अब समय आ गया है, अब समय आ गया है हमारे नौजवान भाइयों, हमारी माता बहनें, कि अब जागो, क्योंकि बाबा साहब ने खुद आपको कहा है कि संघर्ष करो, संगठित हो। अब संगठित होने का समय हो गया, आ गया है, संघर्ष करने का समय आ गया है, ताकि बाबा साहब का संविधान तो किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आपके उंगली का जो अधिकार है उसको वंचित मत कीजिएगा। जो भी संविधान पर अड़चन डालेगा, आप उंगली से उसको जवाब देने का काम कीजिएगा, उंगली से उसका बटन दबाने का काम कीजिएगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। मैं खुद ही बहुत लेट आया हूँ। हमारी जो कलाकार यहाँ पर बैठी हुई है वो भी बिहार से आई हुई है। निश्चित रूप से बालेखार में जब कभी भी आवश्यकता हुई और यहाँ के जो मेंबर लोग, जो इस कमेटी के मेंबर लोग ने जो हमें बुलाया, इतना प्यार और सम्मान दिया, जब कभी भी छोटे राजा की जरूरत पड़ेगी, तन मन धन से 12 बजे रात को भी आवश्यकता पड़ेगा, वो आपके लिए तत्पर और तैयार करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात हमारे साथ कहिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, संविधान निर्माता अमर रहे, संविधान निर्माता अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बाइक जोन सेकंड हैंड बाइक शोरूम, फटिया मोड़, डीएवी स्कूल के पास, रेहला रोड, गढ़वा। यहाँ सभी कंपनियों का सेकंड हैंड मोटरसाइकिल, 2 पहिया वाहन की खरीद एवं बिक्री की जाती है। जी हाँ, बाइक जोन सेकंड हैंड बाइक शोरूम में बहुत ही अच्छा कंडीशन में जांचा परखा हुआ सेकंड हैंड मोटरसाइकिल, 2 पहिया वाहन, वो भी 3 महीने वारंटी के साथ बिल्कुल आपके बजट में उपलब्ध है। हमारा पता है बाइक जोन सेकंड हैंड बाइक शोरूम, फटिया मोड़, डीएवी स्कूल के पास, रेहला रोड, गढ़वा। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।